हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने कवक जनित रोग लक्षण पढ़े थे और कवक जनित रोग लक्षणों के अंदर हमने अतिवृद्धि, अतिवर्धन और ऊतक के द्वारा उत्पन्न होने वाले लक्षणों के बारे में पढ़ा था। पिछली जो अपनी क्लास थी उस क्लास में हमने लास्ट में ऊतक के द्वारा उत्पन्न होने वाले लक्षणों की बात की थी और ऊतक के द्वारा उत्पन्न होने वाले लक्षणों में हमने पढ़े थे विगलन, धारियाँ, अंगमारी, शीर्षारंभी क्षय, पामा या स्कैब, चित्ती या धब्बा और कैंकर। ये हमने वहाँ पर पढ़े थे। तो जो अपना कवक जनित रोग लक्षण जो थे वो अपने पिछली क्लास में कंप्लीट हो गए थे, अपना वो टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास में हम माइकोप्लाज्मा के द्वारा उत्पन्न रोग लक्षण पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना जो टॉपिक है माइकोप्लाज्मा के द्वारा उत्पन्न रोग लक्षण, इसके अंदर अपना जो पहला आता है वो आता है लघु पर्ण, लिटिल लीफ। लिटिल लीफ जो है इसमें हमें नाम से ही पता लग रहा है, लघु मतलब क्या, छोटा, पर्ण मतलब पत्ती, यानी कि जो पत्ती होती है उसकी सतह कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है। देखिए जो संक्रमित जो पादप होता है उस संक्रमित पादप में क्या होगा, जो पर्ण होती है, जो पत्ती होती है उसकी सतह कैसी हो जाती है, लघु हो जाती है, छोटी हो जाती है। देखिए यहाँ पर देखते हैं लघु पर्ण, लिटिल लीफ, इसकी मुख्य पहचान यहाँ पर दी हुई है पर्ण सतह का छोटा होना, यानी कि जो संक्रमित पादप होगा उसमें पर्ण सतह छोटी हो जाएगी। एग्जाम्पल, टमाटर तथा कपास का लघु पर्ण रोग, यानी कि जो टमाटर और कपास होते हैं उनमें कौन सा रोग पाया जाता है, लघु पर्ण रोग पाया जाता है। उनमें क्या होती है, टमाटर और कपास में पर्ण सतह छोटी हो जाती है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं पीत रोग। पीत से मतलब क्या है, येलो, पीला। इसमें क्या होता है, जो परपोषी होता है, परपोषी के ऊतकों से पर्णहरित लुप्त हो जाता है और जब पर्णहरित परपोषी के ऊतकों से लुप्त होता है तो जो पादप अंग जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। पीले किस वजह से हो रहे हैं, वो पर्णहरित के लुप्त होने से हो रहे हैं। देखिए लक्षण की हम बात करते हैं पीत रोग में, तो संक्रमित पादप या परपोषी के ऊतकों से पर्णहरित का लुप्त हो जाना। अब परपोषी के ऊतकों से जब पर्णहरित लुप्त हो गया, जब पर्णहरित ही लुप्त हो जाएगा तो क्या पादप अंग कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना क्या हो रहा है, प्लांट जो ऑर्गन होते हैं, पादप अंग जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। थर्ड अपना आता है पर्णाभता। पर्णाभता में क्या होता है, जो संक्रमित पादप होगा उस संक्रमित पादप की जो एपिकल शूट होंगी, जो शीर्षस्थ शाखाएं होंगी, वो शीर्षस्थ शाखाएं पर्ण सदृश्य संरचनाओं में बदलने लगती हैं, दिखाई देती हैं। देखिए पढ़ते हैं यहाँ पर कि संक्रमित पादप की शीर्षस्थ शाखाएं एपिकल शूट पत्ती समान संरचनाओं में बदलने लगती है, या हम कह सकते हैं कि जो शीर्षस्थ शाखाएं होती हैं वो पर्ण सदृश्य संरचनाओं में बदलने लगती हैं, पर्ण सदृश्य संरचनाओं जैसी दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है तिल पर्णाभता। क्या देखा हमने इसके अंदर कि जो शीर्षस्थ शाखाएं होंगी वो पत्ती समान संरचनाओं के समान हमें दिखाई देने लगेंगी, पत्ती समान संरचनाओं में बदलने लगेंगी। यहाँ पर अपना माइकोप्लाज्मा कंप्लीट होता है। अगला जो अपन पढ़ेंगे वो होगा अपना वायरस, पादप विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न रोग लक्षण। अपने दो कंप्लीट हो चुके हैं, कवक जनित रोग लक्षण और माइकोप्लाज्मा के द्वारा उत्पन्न रोग लक्षण। अपना थर्ड आता है पादप विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न रोग लक्षण। देखिए जो पादप विषाणु होते हैं इसके द्वारा जो रोग लक्षण उत्पन्न होते हैं, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि जो परपोषी होता है उस परपोषी में विषाणुओं के द्वारा जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उन लक्षणों के आधार पर हम विषाणुओं का आसानी से पहचान सकते हैं, पहचाना जा सकता है उनको। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि परपोषी पर उत्पन्न किए गए लक्षणों के आधार पर विषाणुओं को आसानी से पहचाना जा सकता है। किसी भी पादप विषाणु द्वारा उत्पन्न लक्षण परपोषी की आयु, पोषण तथा वातावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। क्या कह रहा है ये कि जो परपोषी होगा, जो संक्रमित पादप होगा, उस पादप पर
विषाणुओं के द्वारा जो लक्षण उत्पन्न किए गए हैं उन लक्षणों के आधार पर हम विषाणुओं को आसानी से पहचान सकते हैं। और जो पादप विषाणु होते हैं, किसी भी पादप विषाणु द्वारा जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो परपोषी की आयु, पोषण और वातावरणीय कारकों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इसके अंदर पादप विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग लक्षणों की बात की जाए तो इसमें अपना सबसे पहले जो आता है वो आता है शिरा उद्भासन व शिरा पट्टाभता। अब बात यह आती है कि शिरा उद्भासन क्या होता है और शिरा पट्टाभता क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, जो शिरा उद्भासन और शिरा पट्टाभता की अगर बात की जाए तो जो संक्रमित पादप होता है उस संक्रमित पादप में मेन चीज क्या होती है कि पर्णहरित लुप्त होता है। ठीक है, शिरा उद्भासन में भी पर्णहरित लुप्त होता है, शिरा पट्टाभता में भी पर्णहरित लुप्त होता है। अब बात यह आती है कि पर्णहरित किस तरीके से वहां पर लुप्त होता है, ठीक है, समाप्त होता है। तो देखिए, जो शिरा उद्भासन है, शिरा उद्भासन में क्या होता है, जो संक्रमित पादप होता है उस संक्रमित पादप में पर्णहरित शिराओं के सहारे से समाप्त होने लगता है, लुप्त होने लगता है। जब पर्णहरित शिराओं के सहारे लुप्त होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, शिरा उद्भासन कहेंगे। लेकिन जब पर्णहरित शिराओं को घेरते हुए लुप्त हो, शिराओं को घेरते हुए लुप्त हो तो उसे हम क्या कहते हैं, शिरा पट्टाभता कहते हैं। समझ में आई मेरी बात। शिरा उद्भासन क्या होता है, शिरा पट्टाभता क्या होती है। जब पर्णहरित शिराओं के सहारे लुप्त होगा तो शिरा उद्भासन कहेंगे। लेकिन जब पर्णहरित शिराओं को घेरते हुए लुप्त होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, शिरा पट्टाभता कहेंगे। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं संक्रमित पादप में जब पर्णहरित शिराओं के सहारे लुप्त होता है तो इसे शिरा उद्भासन कहते हैं। लेकिन जब पर्णहरित शिराओं को घेरते हुए लुप्त होता है तो इसे हम शिरा पट्टाभता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है ऊतकक्षय। ऊतकक्षय यानी नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है कि जो संक्रमित जो पादप होगा उस संक्रमित पादप में ऊतकों की मृत्यु हो जाती है। और ऊतकों की जब मृत्यु हो जाती है तो अंततः वो सूख जाते हैं। और सूखने के बाद क्या होता है कि उनमें भूरे रंग के धब्बे बनने लग जाते हैं। ठीक है, उन भूरे रंग के धब्बों को हम क्या कहते हैं, ऊतकक्षयी धब्बे कहते हैं। और ऊतकक्षयी धब्बे बनने का जो ये पूरा प्रोसेस होता है यही अपना क्या कहलाती है, ऊतक क्षय कहलाती है। देखिए, यहाँ पर ऊतकों के मृत होकर सूखने के बाद बने भूरे धब्बे ही ऊतकक्षयी धब्बे कहलाते हैं। और ये प्रक्रिया ऊतकक्षय कहलाती है। एक बार जो हमने पढ़ा है हम इसको रिपीट कर लेते हैं। ये हमने क्या देखा है आज की क्लास में। हमने आज की क्लास में पढ़ा है माइकोप्लाज्मा के द्वारा उत्पन्न रोग लक्षण, जिसमें हमने 3 लक्षण पढ़े हैं, लघुपर्ण, पीत रोग और पर्णाभता। लघुपर्ण जो हमने देखा है, लघुपर्ण में मतलब क्या होता है, जो संक्रमित पादप होगा उसकी पर्ण सतह छोटी हो जाएगी। पीत रोग में क्या होता है, जो परपोषी होता है उसके ऊतकों से पर्णहरित लुप्त हो जाता है और पादप अंग पीला पड़ जाता है। पर्णाभता जो होती है, पर्णाभता में क्या होगा, जो संक्रमित पादप होगा उस संक्रमित पादप की शीर्षस्थ शाखाएं पत्ती समान संरचनाओं में बदलने लगती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पर्णाभता कहते हैं। यहाँ पर अपना माइकोप्लाज्मा कंप्लीट हो गया। अगली बात हमने की थी पादप विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न रोग लक्षणों की। तो पादप विषाणुओं के द्वारा जो रोग लक्षण उत्पन्न हुए थे उसमें हमने फिलहाल अभी 2 लक्षण पढ़े हैं, शिरा उद्भासन व शिरा पट्टाभता, और दूसरा अपना था ऊतक क्षय। तो जो शिरा उद्भासन था उसमें हमने क्या कहा था कि पर्णहरित जब शिराओं के सहारे लुप्त होता है तो उसे हमने क्या कहा, शिरा उद्भासन कहा। लेकिन जब पर्णहरित शिराओं को घेरते हुए लुप्त हो रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगी, शिरा पट्टाभता कहलाएगी। सेकंड हमने देखा है ऊतकक्षय। इसमें क्या होता है, जो संक्रमित पादप होते हैं उसमें ऊतकों की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद वो सूख जाते हैं। सूखने के बाद उसमें भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और वो भूरे रंग के धब्बे ही हमारे क्या कहलाते हैं, ऊतकक्षयी धब्बे कहलाते हैं। ऊतकक्षयी धब्बे बनने का जो ये पूरा प्रोसेस होता है ये प्रक्रिया ये प्रोसेस ही अपना क्या कहलाता है, ऊतक क्षय कहलाता है। देखिए, पादप विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग लक्षणों की बात करें तो इसमें और लक्षण भी है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।